हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि यूपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड है, और उसमें आपका जितने भी आज तक हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, हम वो सब एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 2013, 14, 15 एंड 16 का जो पेपर है वो डिस्कस कर लिया है, एनालाइज कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2017 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर, जहां से हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज पार्ट 1 एंड दिस विल बी फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट पार्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन द रिलीजियस हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ रिलीजन से है। विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है सौत्रंतिका एंड समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ये दो सेक्ट के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये जैनिज्म से रिलेटेड थे। दूसरा स्टेटमेंट सर्वस्तिवादन held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form। सो थोड़ा सा टिपिकल सा ये आपका सेंटेंस दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, बट अगर आप थोड़ा इस पे ध्यान दें तो यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट ये क्या कह रहा है बेसिकली कि कुछ भी जो एग्जिस्ट करता है वो आपका फॉर एवर एग्जिस्ट करता है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। टिपिकल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया था दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो आपका पूछा जा रहा है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से वो पेपर बाय पेपर इंक्रीज कर रहा है। पहले बहुत ही फैक्चुअल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आता था, बट अब फिलोसॉफिकल पोर्शन ज्यादा पूछे जाने लगा है, तो आपको ध्यान से कवर करना है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, और इसका सही जवाब है द सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। मैंने जो बताया दैट सर्वस्तिवादन, ये जो आपका सेक्ट है, ये बोलता है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो फॉर एवर एग्जिस्ट करती है, पास्ट में भी थी, अभी भी है और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगी वो। सो दैट इज व्हाई इट इज ओके। बट व्हाई द स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग? तो यहां पे सौत्रंतिका एंड समित्या ये आपका बताया गया है दीज आर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, बट ये गलत है, दे आर द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट, ये जो सेक्ट है ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब फेमस नहीं है ज्यादा। जैसे कि बुक्स में आपको नॉर्मली मिल जाएगा, यू विल लर्न अबाउट हिनयान, महायान, वज्रयान एंड सो ऑन, बट यहाँ पे दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, लेवल इंक्रीज हो गया है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। Next question, it is quite easy question. The paintings of Bodhisattva Padampani is one of the most famous and often illustrated painting at। जगह पूछा गया है बोधिसत्व पदमपानी। बोधिसत्व, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो बोधिसत्व पे एज क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बोधिसत्व है क्या, हु इज दैट पर्सन, किसको आप बोधिसत्व बोल सकते हैं, उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बोधिसत्व हुए हैं, उनमें से मोस्ट फेमस पद्मपानी, और उनकी जो मोस्ट फेमस पेंटिंग है, क्वेश्चन ये पूछा गया है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो आपके ऑप्शंस है अजंता केव्स, बादामी, भाग एंड एलोरा। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज अजंता। अजंता केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपने सुना होगा, एंड दे आर हैविंग दीज all the paintings related to Buddhism and so on. So this is the question number 2. So you can see this is the painting of Bodhisattva Padampani, and the quality of the painting, the colors of the painting are such that even after thousands of years वो वैसे के वैसे ही हैं। This is how the Ajanta paintings are so famous. Next question, consider the following pairs। एक तरफ आपका ट्रेडिशन या फेस्टिवल का नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ लिखा गया है कि कौन सी कम्युनिटी के साथ वो एसोसिएटेड है। सो लेट्स सी, चलिया साई फेस्टिवल सिंधीज, नंदराज जाट यात्रा गोंद एंड वरी वरकरी संथल्स। तो ये आपका 3 पेयर दिए गए हैं आपको, एक तरफ फेस्टिवल है, दूसरी तरफ कौन सी कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है या कौन सी कम्युनिटी उसको सेलिब्रेट करती है। यहां पे पूछा गया है आर करेक्टली मैच्ड। सो let me tell you that the answer is that first, only the first pair is correctly matched। The Chaliya Sahib festival is related to Sindhis, so that is okay। But what about the
other two options, Nandaraj Jat Yatra and Vari Varkari. So this Nandaraj Jat Yatra is not related with Gonds, it is related with Nanda Devi in Uttarakhand, and Gonds do not reside in your Uttarakhand. So that is how this is wrong. Third, Vari Varkari. So Vari is the pilgrimage of Varkari. Varkari is a group in Maharashtra, and this is the festival which is related with the Bhakti movement in Maharashtra. So that is why it is also wrong. So it is not related with any tribe, any particular tribe, and Santals do not reside in your this particular area. So that is why only the first statement is wrong. Next, which of the following is or are famous for Sun Temple? Very important question. India has got lot of sun temples. बहुत ज़्यादा sun temples हैं यहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए द मोस्ट फेमस सन टेम्पल्स के बारे में. तो यहाँ पे देखते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है अरसवल्ली, अमरकंटक एंड ओमकारेश्वर. इनमें से पूछा गया है कि कौन सा टेम्पल आपका सन टेम्पल है और डेडिकेटेड टू सन गॉड. तो यहां पे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्टली मैच्ड है. अरसवल्ली इज अ सन टेम्पल located in your Andhra Pradesh. So yes, this is okay. But the second statement, option and third are wrong. These are not dedicated or related to the sun god. So let me just show you. So this is your Arasavalli in Andhra Pradesh. This is a sun temple. Second, let me just tell you some other famous temples. So this is Martand temple in Kashmir, very famous. And this is also a sun temple, that is Modhera in Gujarat. And you must have heard about the Konark temple. So this is a Konark temple, which is also a sun temple or dedicated to the sun god. Next question, with reference to Manipuri Sankirtan, consider the following statements. So this is very important topic. Just let me just tell you this. There is a list of intangible cultural heritage. So there is a body known as UNESCO. So UNESCO आपका एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो आपका intangible cultural heritage, intangible होता है which is not physically present, which is based on emotions, traditions and so on, which are passed from generation to generation. So India has got lot of intangible cultural heritage, and उसी लिस्ट पे यूनेस्को का भी आपका ऐड किया गया है, यूनेस्को ने ऐड किया है, और उनमें से है एक मणिपुर संकीर्तना. अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है. तो इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, नंबर वन स्टेटमेंट. नंबर टू, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस. सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स ही यूज किए जाते हैं और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया जाता है. थर्ड, it is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna. लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ है उसमें जो आपके अलग अलग इंसिडेंसेस हुए हैं उनको एक्सप्लेन करने की या उनको नरेट करने का इसका मेन आपका फंक्शन है. तो दिस इज अबाउट मणिपुरी संकीर्तन. अब यहाँ पे आंसर है इसका, स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट. पहले डिस्कस करते हैं जो गलत स्टेटमेंट है. देखिए यहाँ पे एक आपको क्लू दे रहा हूं दैट जिस भी स्टेटमेंट में ओनली ऑलवेज हो तो प्लीज उस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा ध्यान से कंसिडर करें, बिकॉज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. अब यहाँ पे ओनली बोल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट आ जाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ रूल, बट यस इट इज ऑफन सीन दैट ओनली ऑलवेज जहां पे होता है तो वो स्टेटमेंट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. सो यस, सिंबल्स सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स नहीं यूज किए जाते, उसके अलावा ड्रम्स भी यूज किए जाते. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है तो यू कैन सी हियर सिंबल्स, ओके, एंड देन ड्रम्स आर आल्सो यूज्ड. आप देख सकते हैं ड्रम्स यूज किए जाते हैं आपका मणिपुरी संकीर्तन के परफॉर्मेंस में. सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग. अब हम आते हैं सही स्टेटमेंट के ऊपर. यस, यहां इसमें आपका सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है और डांस दोनों परफॉर्म किए जाते हैं, प्लस म्यूजिक यूज किया जाता है. थर्ड,
इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यस, आपका जो असम में वैष्णविज्म जो आपका सेक्ट या कल्ट है, आपका जो धर्म है, वहां पे आपका उससे रिलेटेड है ये मणिपुरी संकीर्तन, और इसमें आपका लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के जो इंसिडेंसेस हैं उनको नरेट किया जाता है। सो यू कैन सी हियर। सो लेट्स हैव अ रिकैप। इस पार्ट में हमने या 2017 के पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक पिक किए गए हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ कॉमन थीम नाउडेज, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस की तरफ टिल्ट ज्यादा हो रहा है एंड डिफिकल्टी लेवल इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। यहां पे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आपको करना है अच्छे से। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अजंता। 2016 में अजंता पे क्वेश्चन आया था और हमने देखा था अजंता प्लस महाबलीपुरम या मामलापुरम, यहां पे अजंता केव्स हैं, उससे क्वेश्चन आया है। देन ट्राइब्स एंड लोकल कम्युनिटीज एंड देयर ट्रेडिशन। ट्राइब पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो ज्योग्राफी के एंगल से हो, चाहे वो हिस्ट्री के एंगल से हो एंड सो ऑन। तो ट्राइब कहां रहते हैं एंड एनीथिंग पेक्यूलियर अबाउट देम, सो यू शुड नो दैट। नेक्स्ट आया सन टेम्पल्स इन इंडिया। हमने देखा आंध्र प्रदेश, कश्मीर, गुजरात एंड सो ऑन, उड़ीसा। फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा, एक टॉपिक है इनटेंजिबल हेरिटेज, जिसमें यू कैन जस्ट रिमेंबर देयर इज Ramman, you have the Ram Leela and so on, long list। वैदिक चैंटिंग, बुद्धिस्ट चैंटिंग, ये आपको करना है, और उसमें से ही आपका मणिपुर संकीर्तन से क्वेश्चन पूछा गया था। So that was the part 1 2017. Please do watch the previous videos, previous parts, so that you can analyze on your own that what type of questions, what type of topics are important for your prelims as well as mains. Thank you. Keep watching and keep learning.